नमस्कार साथियों। आज के इस दौर में जो रिश्तों के अंदर कड़वाहट, खटास, मिठास जो चल रही है, इसकी वजह से रिश्ते बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। इसी रिश्तों के ताने बाने को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है रिश्तों की डॉक्टर सुमन बहमनी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, आज के दौर में रिश्ते बहुत जल्दी बन भी रहे हैं और बहुत जल्दी बिगड़ भी रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, मैरिज की बात अगर हम करते हैं, शादी, क्या अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है? मैं आप सभी दर्शकों का पहले इस बात पे और खासकर आपका कि आपने ये टॉपिक चुना है ना, कि ये बहुत जो मिठास और खटास का जो अनुभव है, ये अनुभव इस शादी का आधार होता है। लेकिन somehow आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें इतने चैलेंजेस है या कुछ नया इस मतलब माहौल में ऐड हो गया है, जिस वजह से वो जो उसका असली जो भाव था वो कम होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि मैरिजेस, अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है या लव मैरिज। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज कंसेप्ट जब एक बार समझ लिया जाए, वहां समझ का जो अभाव रहेगा वहां दोनों में चैलेंज आएगा। अरेंज मैरिज में हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे परिवार के या कल्चर का हम कहें एक इम्पैक्ट होता है, उसका हमारे ऊपर हम कहें कि हमारे खून में या हमारे संस्कार में एक एडिशनल हमें बोनस मिलता है कि हम कल्चर को और हमारी फैमिली के सपोर्ट को लेके चलते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लव मैरिज में वो सपोर्ट कम होता है, लेकिन मैरिज कंसेप्ट में कमी नहीं आती। वो मतलब मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट ही मानती हैं आप, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज? कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंसेप्ट है। कंसेप्ट हाँ। है। तो आपके अगर हम बात करते हैं मैरिज शादी से पहले, क्योंकि कुंडलियां मिलाई जाती हैं और भी बहुत कुछ प्रोसेस जो है दोनों परिवारों की तरफ से, अगर अरेंज मैरिज की हम बात करते हैं तो निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। आपको क्या लगता है आज के दौर के अंदर ऐसी कौन सी चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है मैरिज एक सक्सेसफुल रहने के लिए? ये इतना नाजुक सा आपने पूछा कि किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। हम नॉर्मली जिन चीजों का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं वो औरों में ढूंढते हैं कि सामने वाला पढ़ा लिखा हो, अच्छे घर से हो, उसको संस्कार ठीक हो, उसका हाव भाव ठीक हो, वो दिखता सुंदर हो, समझदार हो। हम ये दूसरे में ढूंढते हैं। नॉर्मली पाया गया है कि जो प्रॉब्लम्स अगर इसमें आई तो वो आती है कि खुद में कितना समझ कम ज्यादा है, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, या इस रिश्ते को निभाने का एक ललक होती, या हम कहें कि हम अंदर से एक भाव, सिंपल है ना, वो जहाँ कम होगा वहां दिक्कत होगा। ढूंढते हम औरों में है, और जब कोई भी कन्फ्लिक्ट या कोई दुविधा आती है तो रीजन हमेशा या सोर्स या उसका सोल्यूशन खुद में मिलता है। क्या मानते हैं आप भी दोनों पार्टनर हैं जो वो दोनों परफेक्ट होने जरूरी है? परफेक्ट की डेफिनेशन समझनी जरूरी है कि हम परफेक्ट कहते किसे है ना। कई बार मतलब लंबाई दोनों की अलग अलग है, कल्चर बहुत अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग होता है कि या तो वाइफ कम पढ़ी लिखी है या कई बार हस्बैंड कम पढ़ा लिखा है लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है ना, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, कुछ भी है। अब ये देखिए, परफेक्ट जब लोग ढूंढते हैं ना तो वो औरों में ही ढूंढते हैं। मुझे अपने इस प्रोफेशन में जितना भी मैंने समय बिताया, 9-10 साल का मेरा जर्नी रहा लोगों को समझने का, जानने का, देखने का। और जब से मैं हिसार कोर्ट में ऐसे फैमिली काउंसलर हूँ तो मैंने समझा कि गलती हम दूसरे में ढूंढते हैं, और हमारे अंदर कोई ना फ्रेम सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एप्पल लेने भेजें अपने बच्चे को या किसी को भी, खुद भी जाएं तो आप सोचेंगे चमकदार रेड एप्पल ही लेकर आना है। अब मार्केट में जब मिला ग्रीन वाला, आज मार्केट में अवेलेबल नहीं था, या कुछ नई वैरायटी या कुछ अलग जिसका टेस्ट अंदर से अच्छा लेकिन बाहर से शक्ल से, तो हम ढूंढ किसे रहे हैं? जो हमारे दिमाग में। अब जो आप दिमाग में ढूंढ रहे हैं वैसा बाहर दिखे मिले, ये थोड़ा सा चैलेंज है। ये चैलेंज आपने बताया, वही बात है, अभी खुद में कमियां हम नहीं देखते
या खुद में हम खुद वो कम समझते की हाँ। कोशिश करते हैं, और जो अपना पार्टनर होता है उसको हम ज्यादा ध्यान रखते हैं कहने का, या ये यहाँ पे एक चीज ये भी कह सकते हैं दूसरे को करते हैं। यहाँ पे ये भी ऐसा है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं मैं, जैसे अगर मक्खी और मधुमक्खी की बात कर लेते हैं, तो मक्खी जो है वो चाहे वो मिठाई हो कुछ भी हो बड़ा हो, तो वो ज्यादा गंदगी की तरफ दौड़ती है, और मधुमक्खी जो है वो मीठा, वो मतलब सुंदर अच्छी चीजों की तरफ। तो ये भी कंसेप्ट अगर शादीशुदा जीवन के अंदर दोनों पार्टनर एक्सेप्ट कर लें, कमियां छोड़ दें, जो अच्छाइयां हैं उनको ही अगर वो करें तो मेरे ज्यादा फोकस रहेगा। तो एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि शादी के बाद रिश्ते टूट भी रहे हैं, पहले बहुत देखभाल भी की जाती है, बहुत देखा भी जाता है, परिवारों का आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन शादी होती है, शादी के कुछ 2 महीने, कई तो 1 महीना भी नहीं पकड़ते, 3 महीने 4 महीने बाद रिश्ते बिगड़ जाते हैं, शिकायतें आने लग जाती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि एक माहौल की वजह से होता है या कुछ अन्य कारण भी इसके अंदर है? देखिए, माहौल तो बदल रहा है ना। पहले जो समझ हमें शादी को लेकर परिवार से मिलती थी, हमारे बड़े बुजुर्गों से, घर में भाभी है, बहन है या चाची है, उनसे हमें थोड़ा समझ मिलती थी कि भाई हमें ऐसे घर अगले घर जाना है तो कैसे, या फिर बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं कि बेटा दूसरी लड़की शादी होकर घर आएगी तो तुम्हें ऐसे ऐसे स्वभाव रखना है अपना ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सेटल कराने के लिए। एक तो वो कम हो गया, दूसरा हम खुद से ढूंढने लग गए कि क्या क्या होता है। आप अगर देखेंगे कि मोस्टली बच्चे जो शादी के लिए प्लान कर रहे हैं वो गूगल पे इतना सर्च कर लेते हैं कि शादी में क्या क्या बुरा हो सकता है, क्या क्या अच्छा हो सकता है, कैसे उसे करना चाहिए, कैसे मुझे करना चाहिए। वो क्राइम पेट्रोल तक भी देख लेंगे कि भी क्या क्या फाइट्स और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंफॉर्मेशन तो सभी तरीके की है, हमने जो ढूंढी, जिस बेंट ऑफ माइंड से हम शादी के इस रिश्ते में एंटर करें, वही ही हमारे रिश्ते का आधार बनेगा, है ना। तो वहां पे ये जो मीडिया है, ये नो डाउट आज मीडिया के थ्रू ही मैं अपनी ये बात कह रही हूँ, बट अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी जो नुकसान करने वाली उनके सामने आ गई तो वो रिश्तों में दरार लेकर आती है। क्या मानते हैं ज्यादा मतलब परेशानी, जैसे कहा जाता है भी जो लड़की है वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे घर गई है, और लड़का जो है वो भी एक नई जिम्मेवारी में बंधा है, मदर्स हैं और बीवी है या अपनी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाने का जो सबसे ज्यादा प्रेशर है मेरे ख्याल से तो मेल पे रहता है। तो क्या मानते हैं भी यहाँ पर एक मेल की भूमिका कैसे होनी चाहिए? क्योंकि देखो वो तो ऐसे माहौल से आई है और एक नए माहौल में आई है लड़की, तो उन दोनों के अंदर सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है, मदर या सिस्टर कह लीजिए और बीवी के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो? हाँ, देखिए मैं यहाँ से शुरू करते हैं। जबकि हमने हमारे समाज ने कंसेप्ट समझा होगा कि शादी है, 2 रिश्तों में बंधेंगे 2 लोग, और लड़की अपना घर छोड़ के यहाँ आकर उसके पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी, या फिर हम कहें कि उस घर का नया हिस्सा बनेगी। तो वहां से जब कंसेप्ट तो हमने वहां शुरू किया, वहां हजारों वो चीजें नहीं थी जो आज है ना, वो चीजें वहां नहीं थी, तो लेकिन वो पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी शादी को 22 साल हो गए। 22 साल से मेरे हस्बैंड भी पंचकुला छोड़ के हिसार में सेटल है, मैं गुड़गांव छोड़ के हिसार में सेटल हूँ। तो मैं बहुत बार मजाक में बोलती हूँ, मैं कहा कि ये तो ऐसा हो गया कि हम दोनों ही अपना घर छोड़ के नया घर बना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लड़की होते हुए तो अपना मायका छोड़कर आई हूँ, है ना। तो अब चीजें चेंज हो रही है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या एक जो पुराना था सिस्टम, जो उस जमाने से था, वही एक मेल्स में कहे या फीमेल्स में कहे, वो ना फिक्स के ऊपर नई लेयरिंग ऐड ऑन नहीं कर पाए हम, माहौल नया, कंसेप्ट वही। तो यहाँ पे जब बात करते हैं कि मेल के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के जमाने में वो सास भी इंडिपेंडेंट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, सिस्टर्स भी और वाइफ भी, और वो हस्बैंड भी। मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 4 हिस्सों में बट जानी चाहिए थी, जो पहले एक के ऊपर थी, लेकिन अब वो 4 गुना हो गई है। अगर हम देखें कि आज का जो मीडिया है वो मोस्ट ऑफ मेल के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस पे ज्यादा आ रहा है। पहले भी शायद वो पिसता रहा होगा, लेकिन एक मेल का फोकस अगर मैं देखूं इन चीजों में 5% लगाकर
वो जब प्रोग्रेस पे 95% लगाता है तो घर ज्यादा बेहतर चलता है ना? आप समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर वो 95% वहां ना लगा पाए इस 5% की वजह से, तो घर तो वैसे भी डूबना ही है। तो उसको बैलेंस करना है, प्यार मोहब्बत से चारों को करना है। माँ का अलग रोल है, सिस्टर का अलग है, वाइफ का अलग है। वो खूबसूरती से मैनेज कर भी रहा है, कर भी लेता है। लेकिन मुझे 95% जो उसका सोशल सर्कल, सोशल उसका जो सिक्योरिटी घर की, फाइनेंसिस की, एक मील के ऊपर मुखिया होने के तहत जो होती है, उस पर अगर जोर आया तो वो ज्यादा घर की नींव भी हिला देता है। तो बैलेंस जो है वो कर पा रहा है मिल, इतना मुझे इस पे भरोसा है। वो जो हम पढ़ते और सुनते और देखते आए हैं, नए माहौल के तरीके नए होंगे, वो अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर बातों बातों में एक नई बात आई, जैसे पुराने समय की बात की थी आपने, कि जब ये कॉन्सेप्ट था तो उस वक्त बेटी घर से गई तो क्या पता शायद साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ही दोबारा से आना जाना हो, या कभी संदेश इधर उधर जाए। लेकिन आज तो डोली में बैठते नहीं, उसी वक्त ही मोबाइल चल जाता है और फोन कॉल, वीडियो कॉल सारा दिन रहता है। तो क्या ये भी एक मतलब अहम रोल निभा रहा है रिश्तों के खटास में? उसको मुश्किल आएगी, मतलब ऐसे में उस बेटी को, चाहे वो ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती हो, चाहे वो अपना नया घर अलग से बसा रहे हो, मुश्किलें आती हैं। क्योंकि जितना टाइम आप पीछे की उसमें लगा देंगे तो नए के लिए रास्ते नहीं बढ़ते। अब यहाँ सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ मीडिया या कम्युनिकेशन है, उसका यूज क्या करना है। आप समझ रहे ना कि मिसयूज वो छोटे बच्चे के लिए भी नुकसान कर रहा है आज की डेट में, और बड़े के लिए भी। एक्सेस तो हर चीज का नुकसान है। अब उतना ही समय अगर मान लो उसका अगर परसेंटेज देखें, जिस पे लगाया जाए उसी में दिल जुड़ेगा। घर पे लगाया सास से तो सास से दिल जुड़ेगा, हस्बैंड से लगाया तो हस्बैंड से दिल जुड़ेगा, और अगर माँ से ही लगाया तो माँ से जुड़ेगा। तो ये तो एक स्वाभाविक है। अब देखना यहाँ है कि दिल लगाना कहाँ है ना, कि अपने आप को जोड़ना कहाँ है।